आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है पीरियड्स ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियाडिक फंक्शन की कि पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन है कि ए फंक्शन f इज सेड टू बी पीरियाडिक इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट p सच दैट f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, ये पीरियाडिक फंक्शन की डेफिनेशन है फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ f। सिंपल वर्ड्स में कोई फंक्शन पीरियाडिक तब होगा जब कोई ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट एग्जिस्ट करे उस फंक्शन के लिए जिसको हम उसके x के साथ ऐड करें और उसकी वजह से उस फंक्शन की वैल्यू पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो फिर वो फंक्शन जो होगा वो पीरियाडिक फंक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर है कि द स्मॉलेस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर p इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। इसमें जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p आएगा मतलब p की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए हो सकता है कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज़ पर असर ना पड़े, वो दोबारा रिपीट होती रहे, लेकिन उसमें जो सबसे कम होगा तो उसको हम जो है पीरियड कहेंगे उस फंक्शन का। ये मैं फिर आपको बाद में एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस तरह ऐसे होता है। अभी मजीद बात करते हैं। ऑल द 6 ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियाडिक फंक्शन बिकॉज दे रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर देयर पीरियड्स। जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है वो सारे के सारे पीरियाडिक फंक्शंस होते हैं क्योंकि ये कुछ पीरियड्स के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते रहते हैं। एंड दिस बिहेवियर ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियाडिसिटी। यानी इस बिहेवियर को पीरियाडिसिटी कहा जाता है। जो ये अपनी वैल्यूज़ रिपीट करते हैं तो इसको हम पीरियाडिसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं कि पीरियड ऑफ साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा की पीरियड की बात कर लेते हैं कि इसका पीरियड क्या आएगा हमारे पास। क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि सारे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियाडिक है तो उनका ज़रूर कोई पीरियड होगा। अब सपोज करें कि पी जो है साइन थीटा का पीरियड है तो फिर बाय डिफिनीशन साइन थीटा प्लस पी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के। उसकी वजह ये है कि हमारे पास पी पीरियड होगा तो उसकी वजह से साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, अगेन साइन थीटा मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर थीटा को 0 पुट कर लेंगे तो साइन पी 0 के बराबर आ जाएगा क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और पी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0 के। तो यहाँ पर बात यह है कि पी की कौन सी वैल्यूज आ सकती है, यानी साइन हमें कौन से एंगल्स पर 0 देता है। तो साइन हमें 0 प्लस पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई इन सब पर 0 वैल्यू देता है। अब इनमें से हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा। जिस तरह हमने वहाँ पर पीरियड में पढ़ा कि p जो होगा वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा तो तभी उसको हम पीरियड कहेंगे। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पाई आती है क्योंकि 0 तो पॉजिटिव नहीं है और माइनस पाई हम ले नहीं सकते। तो साइन थीटा प्लस पाई को सिंप्लीफाई करें, साइन थीटा कास पाई प्लस कास थीटा साइन पाई। साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से कास पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0। इसका मतलब हमारे पास यहाँ से माइनस साइन थीटा आता है, लेकिन ये तो साइन थीटा नहीं आया, यानी कि पाई जो है इसका पीरियड नहीं हुआ, वैल्यू पर असर पड़ गया साइन के। ठीक है, पाई की वजह से। तो जो दूसरा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा पी की वैल्यू जो होगी वो 2 पाई है। तो अब हम 2 पाई के लिए चेकिंग कर लेते हैं। तो साइन पाई प्लस 2 पाई पर भी साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देते हैं। ये बराबर आ जाएगा साइन थीटा कास 2 पाई प्लस कास थीटा साइन 2 पाई। कास 2 पाई की वैल्यू 1 है और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब साइन थीटा आ गया। तो बाय डिफिनीशन क्या बात हुई, साइन थीटा का जो हमारे पास पीरियड आया वो क्या आया, वो 2 पाई आया क्योंकि साइन थीटा प्लस 2 पाई ने हमें साइन थीटा दे दिया। 2 पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट हो गई तो ये 2 पाई जो है ये पीरियड हुआ साइन थीटा का। ठीक है, यही पीरियड की बात है। अब हम साइन थीटा के बाद कास थीटा का पीरियड चेक करेंगे तो सेम वही मेथड होगा जिस तरह हमने साइन के लिए किया। एक बार फिर मान ले कि p जो है हमारे पास कास थीटा का पीरियड है तो फिर बाय डिफिनीशन कास थीटा प्लस p बराबर होगा कास थीटा का, क्योंकि अगर p पीरियड है तो उसकी वजह से कास की वैल्यू पर फ़र्क नहीं आएगा, वो रिपीट होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब थीटा को हम 0 डिग्री पुट कर लेते हैं तो कास थीटा प्लस 0 हमारे पास कास 0 प्लस पी हमारे पास कास 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि कास पी कास 0 के बराबर हुआ और कास 0 हमारे पास इक्वल होता है 1 के। इसका मतलब कि कास पी बराबर 1 के आया। अब कास को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये कास इनवर्स 1 बन जाएगा। मतलब यहाँ पी की वैल्यू ये आएगी कि कास किस एंगल के लिए हमें 1 देता है। तो जो पी की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास आएगी क्या, कास हमें 1 देता है 0 डिग्री पर, 2 पाई पर, -2 पाई पर, 4 पाई, -4 पाई, 6 पाई और इन सब पर कास हमें 1 देता है। ठीक है, मतलब 2 पाई के सारे मल्टीपल्स पर कास की वैल्यू 1 आती है। तो इनमें से जो सबसे पहले पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पॉजिटिव है वो 2 पाई है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या 2 पाई कास का पीरियड है या नहीं। 0 को चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं है और पीरियड के लिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हमने लेना होता है। इसी वजह से
अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा 2 पाई के लिए कि क्या ये कास का पीरियड है या नहीं है। तो कास थीटा प्लस 2 पाई को कंसिडर कर लेते हैं। कास अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है कास अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो उससे ये बन जाएगा कास थीटा कास 2 पाई माइनस साइन थीटा साइन 2 पाई। कास 2 पाई की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर होती है और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ रहा है कास थीटा, और जब कास थीटा आ गया तो इसका मतलब क्या बना कि ये 2 पाई की वजह से कास की वैल्यू पर असर नहीं पड़ा, यानी कि 2 पाई हमारे पास कास का पीरियड आ गया। तो मजीद किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम 4 पाई को, ये जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव की बात थी पॉजिटिव इंटीजर की, तो वो इसलिए थी कि अगर आप ये 4 पाई के लिए चेक करें तो उसके लिए भी ये सेम कास थीटा देगा। लेकिन 4 पाई को हम पीरियड नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब 2 पाई पीरियड है तो हर 2 पाई के बाद इसकी वैल्यूज रिपीट होगी। तो 4 पाई 6 पाई 8 पाई उन सब पर ही हमें वैल्यूज रिपीट देगा, तो हम उनको पीरियड्स नहीं मान सकते। पीरियड सबसे कम ही होगा जो कि 2 पाई है। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा की, ठीक है। तो इसको भी मान लेते हैं कि लेट पी बी द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा, देन बाय डिफिनीशन टेंजेंट थीटा प्लस पी हमारे पास टेंजेंट थीटा के बराबर होगा, क्योंकि पी की वजह से टेंजेंट की वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम थीटा की जगह 0 पुट कर लेते हैं, तो टेंजेंट पी टेंजेंट 0 के बराबर आ जाएगा, और टेंजेंट 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। इसका मतलब कि टेंजेंट पी विल बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास बात यह है कि टेंजेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये टेंजेंट इनवर्स 0 बन जाएगा। मतलब पी की वैल्यूज ये आएगी कि टेंजेंट हमें किस एंगल के लिए 0 देता है। तो टेंजेंट हमें 0 देता है 0 पर, 90 पर, और इसके अलावा मतलब 0 पाई 2 पाई 90 पर नहीं, सॉरी, पाई 2 पाई और माइनस पाई माइनस 2 पाई, इन सब पर पाई के जितने भी मल्टीपल्स है उस पर साइन की वैल्यू 0 होती है। इसी वजह से उस पर टेंजेंट की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि टेंजेंट तो साइन और कास के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। तो हम सबसे पहले पाई को कंसिडर करेंगे, ठीक है, और देखते हैं कि पाई पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, क्या पाई टेंजेंट का पीरियड होगा या नहीं होगा। अगर पाई ना आया तो फिर 2 पाई की बात करेंगे। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चूंकि पाई है तो मैंने टेंजेंट थीटा प्लस पाई कंसिडर कर लिया। इसको साइन बाई कास से कर लेते हैं तो आप लोग के लिए ज़्यादा इजी होगा समझना। तो ऊपर साइन थीटा प्लस पाई और नीचे कास थीटा प्लस पाई, तो ये बराबर साइन थीटा कास पाई प्लस कास थीटा साइन पाई, और नीचे कास अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है जिससे कास थीटा कास पाई माइनस साइन थीटा साइन पाई आ जाएगा। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस साइन ओवर माइनस कास आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास टेंजेंट थीटा आ गया। इसका मतलब कि पाई के बाद इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, पाई कोई असर नहीं कर रहा टेंजेंट पर। तो मतलब क्या बना कि टेंजेंट का जो पीरियड हमारे पास है वो क्या होगा, वो पाई होगा। तो हमने देख लिया कि साइन और कास का पीरियड 2 पाई आ रहा था, जबकि टेंजेंट का पीरियड हमारे पास पाई आ गया है। अब 3 फंक्शन के लिए तो हमने पीरियड्स देख लिए। तो यहाँ ये भी याद रखें कि इनकी मदद से हम कोसेकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट का पीरियड बहुत आसानी के साथ इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो हमारे पास साइन कास और टेंजेंट के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जब फंक्शन रेसिप्रोकल हो तो उनके पीरियड्स बराबर होते हैं। यही तरीका आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह सीकेंट को अगर हम 1 ओवर कास लिखें तो सेम वो स्टेप्स फॉलो करें तो उसके लिए हमारे पास पीरियड 2 पाई आ जाएगा। तो जिस तरह साइन और कास का पीरियड 2 पाई था तो उनके रेसिप्रोकल सीकेंट को सीकेंट के पीरियड्स भी 2 पाई आएंगे, और टेंजेंट का पीरियड पाई था तो उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट होता है, उसी वजह से कोटेंजेंट का पीरियड भी पाई आएगा। यानी कि रेसिप्रोकल जो फंक्शन होते हैं उनके पीरियड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम पीरियड पर 2 एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे जिनको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें से जो सबसे पहला एग्जांपल है वो क्या है, वो अभी आपके सामने आ जाएगा। एग्जांपल हमारे पास है कि फाइंड द पीरियड ऑफ 5 sin x। तो 5 sin x का हमने पीरियड मालूम करना है, चूंकि हमें पता है कि sin x का पीरियड 2 पाई है, यानी कि sin x प्लस 2 पाई अगेन बराबर होगा sin x के। पीरियड की डिफिनीशन के मुताबिक 2 पाई की वजह से sin की वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा, रिपीट होगी वैल्यू। तो अगर हम दोनों साइड पर 5 मल्टीप्लाई कर दे तो 5 sin x हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 sin x प्लस 2 पाई के। तो आपने देखा कि 5 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास उस इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। 5 sin x प्लस 2 पाई इक्वल टू 5 sin x आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 sin x का पीरियड भी 2 पाई है, क्योंकि
5 sin x में x के साथ 2 पाई ऐड हुआ और उससे फिर 5 sin x आ गया, यानी कि 2 पाई का इस 5 sin x पर कोई असर नहीं हुआ। दिस मीन्स दैट द पीरियड ऑफ 5 sin x द सेम एज दैट ऑफ sin x, मतलब sin x और 5 sin x का पीरियड जो है वो एक जैसा आ गया। और यहाँ से हम ये रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर ले, किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर दे, तो उसका पीरियड जो होगा वो बिल्कुल उसी फंक्शन के बराबर आएगा, उसकी वजह से कोई पीरियड पर असर नहीं पड़ेगा अगर हम बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आपने माइंड में रखना है यहाँ पर। एग्जाम्पल हमारे पास है कि फाइंड द पीरियड ऑफ cos 6x। तो हमें पता है कि cos का पीरियड जो होता है वो 2 पाई होता है, यानी कि cos x हमारे पास बराबर आ जाएगा cos x प्लस 2 पाई के। तो फिर अगर cos 6x है तो ये cos 6x प्लस 2 पाई आ जाएगा। तो अगर हम इससे राइट साइड से 6 को कॉमन करें तो ये x प्लस 2 पाई बाई 6 बन जाएगा। ये बात यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर नंबर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है x के साथ, एंगल में मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका ये मतलब बना कि जो पीरियड की जगह पर x प्लस 2 पाई बाई 6 अब आ गया, यानी कि पीरियड अब हमारे पास 2 पाई नहीं हुआ, वो चेंज होकर 2 पाई बाई 6 बन गया है। और ये 2 पाई बाई 6 कहाँ से, क्योंकि अंदर 6 मल्टीप्लाई हुआ था। तो यहाँ से पास 2 पाई बाई 6 को हम पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 पाई बाई 6 इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और हम यहाँ से ये रिजल्ट डिराइव कर ले कि if f is a trigonometric function then for any constant k period of f of k x will be equal to period of f of x divided by k। यानी कि अगर कभी आपके पास किसी फंक्शन के डोमेन में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो गया, x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो गया, तो उसके फंक्शन पीरियड को आपने उस नंबर पर डिवाइड करना होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो मैं आपको डिटेल से फिर समझाऊंगा भी और इन दो रिजल्ट्स को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।